टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम आर केप्ट ऑन द टेबल एज शोन इन द फिगर, है ना। तो समझ जाओ भाई जरा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ठीक, बस मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं। डायग्राम कुछ ऐसा दिया आपको, एक टेबल है और इस टेबल पे 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। क्वेश्चन मैं भी लिख देता हूं, पूरा नहीं लिखूंगा, बस लास्ट वाली इंपॉर्टेंट लाइन लिखूंगा, बाकी सब मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। नाउ ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ए और बी के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.2। और बी और इस सरफेस, ये सरफेस रफ है ना, तो इस सरफेस के बीच में कितना है आपका? यहां भी 0.2 है। वाह भाई, ठीक। उसके बाद उसने एक्सटर्नल फोर्स बी पे लगाया हुआ है, ठीक, ओके। और उसने बोला है क्वेश्चन में टेक एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। क्वेश्चन सुनो, द मैक्सिमम फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी, द मैक्सिमम force F that can be applied on B, that can be applied on B horizontally so that the block A, so that the block A, so that the block A does not slide over, does not slide over block B, does not slide over block B, over block B, ठीक। तो सवाल कुछ वैसा ही है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको। सो ऑप्शन ए है आपका कितना? 12 न्यूटन, ठीक। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है कितना? 16 न्यूटन। फिर ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है कितना? 8 न्यूटन। फिर ऑप्शन डी है आपको दिया हुआ कितना? 40 न्यूटन, सही है, ओके। नाउ अब देखो, इसने ब्लॉक बी पे फोर्स लगाया है, ठीक है ना। जी का वैल्यू लेना है आपको कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। अब देखो जरा ध्यान से, क्या करोगे? ब्लॉक डायग्राम बनाओगे। उसने बोला द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी, बी पे कितना मैक्सिमम लगाए, मैक्सिमम का मतलब वही अप्लाइड फोर्स लगाना है। कौन सा अप्लाइड फोर्स पे? क्या हो जाएगा? ब्लॉक ए डज नॉट, अच्छा अच्छा, देखो अब डज नॉट लिख दिया यहाँ, अब कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। सुनो भाई, एक बात बताऊं, सुनो, इतनी देर से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि ए स्लिप कर जाएगा बी के ऊपर से, और मैंने बार बार पढ़ाया है, जैसे आंसर पीछे तुम्हारे क्या क्या है। यहां आया है कितना, कहा गया? मान लो यहाँ 4 न्यूटन आया, तो मैंने ये थोड़ा ना कहा कि 4 न्यूटन लगाते ही, मैंने ये बोला है कि 4 न्यूटन वो लिमिट है, 4 न्यूटन से जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे 4.00001 तब स्लिप होगा, मैंने ये बोला है। पीछे आंसर आया था 18 न्यूटन, तो 18 न्यूटन लगाते ही नहीं स्लिप होगा, 18 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 18.00001 लगाओगे तो, समझे, इससे थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब उसने बोला कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए का क्या मतलब है? मान लो इसी में पूछ लेगा नहीं होनी चाहिए, तब भी ये आंसर आएगा यार, क्यों? क्योंकि इतना मैक्सिमम लगाओगे तो कहां होगी, यस, थोड़ा सा कम लगाना पड़ेगा, 17.99999999 न्यूटन लगाना पड़ेगा, क्या दिक्कत है बताओ? तो क्वेश्चन वैसे ही करना है, आप उसकी लैंग्वेज से ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि जो एफ एक्सटर्नल आंसर आता है उस पर स्लिप थोड़ी ना करता है यार, है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाने से करता है, 0.00001 न्यूटन ज्यादा लगाओगे तब तो स्लिप करेगा, ठीक। सो आपको क्या करना है, आपको चुपचाप आंसर निकालना है जैसे आप निकालते थे, ठीक। चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। सो ये ब्लॉक ए है आपका,
ठीक, और नीचे आप ब्लॉक बी बनाओगे, ये है आपका ब्लॉक बी, सही है। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा स्टूडेंट्स, ब्लॉक ए कहाँ जा रहा है तुम्हारा, आगे पक्का, तो आगे कौन लेके जा रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। और तो ब्लॉक ए पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे करके आएगा, तो इसको रिएक्शन ब्लॉक बी पे आएगा ऐसे करके, ये ब्लॉक ए है तुम्हारा और ये ब्लॉक बी है तुम्हारा, ठीक। उसके बाद एफ एक्सटर्नल इधर, सॉरी, ब्लॉक बी पे तुम्हारा एफ एक्सटर्नल लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक। इसका वेट कहाँ आएगा, ए का, नीचे कितना आएगा भाई वेट, मास कितना दिया है, मास 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 दिया है तुम्हारा, मास ही नहीं लिखा है, एक मिनट यार, मास है 1 और 3, 1 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम, सो मास दिया है तुम्हें 1 किलोग्राम इसका, ठीक, और इसका दिया है तुम्हें 3 किलोग्राम, सही है। नो, इस पे लगेगा 1g नीचे, ठीक, और नॉर्मल मिलेगा इसको ऊपर n, तो इसका नॉर्मल इस पे आएगा रिएक्शन में, इसका वेट लगेगा कहाँ, नीचे, कितना 3 इंटू जी 3g, सही है। तो और नीचे बेचारा ग्राउंड है, ये लो, ठीक। अब सुनो, ये ग्राउंड को दबाएगा n डैश से, तो ग्राउंड इसको देगा n डैश, ये लो, ठीक, ये हो गया। और ध्यान से सुनो, क्योंकि ब्लॉक बी आगे जाएगा तो ब्लॉक बी पे ग्राउंड से फ्रिक्शन मिलेगा एफ जी पीछे, और ग्राउंड को एफ जी किधर मिलेगा, आगे, ठीक। नो, अब बना लीजिए, मान लीजिए पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से चल रहा है आगे, ठीक। तो फर्स्ट वाले की इक्वेशन क्या बनेगी, एफ इसको चला रहा है ऊपर वाले को, तो एफ बराबर क्या बन जाएगा, एम इंटू ए, एम ए, एम कितना है 1, और 1 इंटू ए 1a, और नीचे वाले की इक्वेशन क्या बनेगी, एफ एक्सटर्नल चला रहा है तो एफ एक्सटर्नल बड़ा हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल में से माइनस करेंगे हम किसको, पीछे क्या क्या आ रहा है, एफ जी और एफ, तो माइनस एफ और माइनस एफ जी, है ना, और बराबर एम इंटू ए, तो मास कितना है इसका 3, और एक्सलेशन कितना है ए, उठा के दोनों को ऐड कर दोगे, ये फर्स्ट है तुम्हारी और ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन है, सही है। और एफ से एफ यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से होगा एफ एक्सटर्नल, और अब माइनस एफ जी का मैक्स और एफ का मैक्स निकाल लो, ये तो अभी हमने निकाला ही नहीं है, चलो निकाल लेते हैं। एफ मैक्स कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच का म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.2, और इंटू में एन, एन कैसे निकालोगे 1 इंटू जी से, एन कैसे आएगा 1 इंटू जी, यानी कि 1 इंटू 10 कितना आ जाएगा 10, सो यहाँ से आ जाएगा 2 न्यूटन, और एफ जी मैक्स कितना आ जाएगा, एफ जी मैक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, लेकिन अब आपके सॉरी 0.2 है, सो 0.2 इंटू नॉर्मल एन डैश, और एन डैश तुम निकाल लो भाई, ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम देखो, एन डैश ने किसको संभाल रखा है 3 इंटू 10 30 न्यूटन ये, और एन को 3g प्लस एन को 3g प्लस एन, 3g हो गया 30, और एन कितना हो गया, एन तो पहले निकाल के बैठे थे 1g, यानी कि 1 इंटू 10 10, सो एन डैश हो गया कितना 40, ठीक। सो यहां से आ जाएगा कितना 0.2 इंटू एन डैश, 0.2 इंटू 40 8 न्यूटन, सही है। तो एफ जी मैक्स आ गया 8 न्यूटन, वही यहां पर पुट कर दोगे आप, 8 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 1a 4a, सही है। यहां से a निकाल लोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, और इसको ले जाके कहीं पे रख दो, ऊपर रख दो ले जाके इसको, तो इसको a को ऊपर रखोगे तो f बराबर 1 इंटू ए, यानी कि f बराबर a ही तो लिखा है यार, तो क्या हो जाएगा f इज इक्वल्स टू a, और a की जगह आप क्या रख दोगे, f एक्सटर्नल माइनस 8 बाय 4, f एक्सटर्नल माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, और f की जगह आप क्या रखोगे, a और b का मैक्स, तो a और b के बीच मैक्स कितना है 2 न्यूटन, तो यहाँ रखोगे 2, सो 2 इज इक्वल्स टू f एक्सटर्नल माइनस 8 अपॉन 4, 4 टू 8, और ये 8 आके ऐड होगा तो f एक्सटर्नल कितना आएगा 16, तो 16 न्यूटन तक स्लिप नहीं करेगा, 16 से जैसे ही थोड़ा सा लगाओगे ज्यादा स्लिप कर जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन दिख रहा है कहीं 16, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।